अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में अब चंद ही दिन बाकी हैं। 14 दिसंबर से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट पर्थ में शुरू होगा। इसके साथ साथ आपको पता है कि बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी इन बार पुराना में बात करेंगे। पाकिस्तान ने कल अंडर 19 एशिया कप में भारत को शिकस्त दी, एक बड़ी कामयाबी। उस कामयाबी के जो हीरो हैं अजान और इसी तरह दिशान, उनके साथ भी आपकी बात करवाएंगे। और फिर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की इस वक्त अच्छी शुरुआत है, लेकिन असल इम्तिहान अब बाकी है। इसके हवाले से भी बात करेंगे और हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, जिनसे हम स्पेशली पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ से बात करेंगे। लेकिन पहले जनाब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की तैयारियां जारी हैं। आपको पता है कि अबरार अहमद अनफिट हो गए हैं। साजिद अहमद जो है वो साजिद पहुंच नहीं पाएंगे, साजिद खान। लेकिन क्या पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर से जाएगा और क्या नुमान अली को शामिल किया जा सकता है? इसी तरह मोहम्मद हफीज़ ने भी, जो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर हैं, आज उन्होंने मीडिया से बात की कि पाकिस्तान टीम तैयार है, लेकिन क्या पाकिस्तान टीम हतमी और अच्छे नतीजे दे सकेगी? ये है असल सवाल। चूँकि 95 के बाद से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच ही नहीं जीता, लेकिन इस टीम से उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि इस टीम में अच्छे बैट्समैन मौजूद हैं, शाहीन शाफी जैसा बॉलर मौजूद है। लेकिन कॉम्बिनेशन क्लिक करना असल इम्तिहान होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जनाब। पाकिस्तान ने शुरुआत की है पर्थ पहुँच के अपनी तैयारियों की पहले टेस्ट मैच के लिए। बड़ी एग्रेसिव शुरुआत की है हमारे डायरेक्टर ने। वहाँ पर उन्होंने बड़े जब बात की ऑस्ट्रेलियन मीडिया से, तो उन्होंने कहा जी हमें पिच अच्छी उस तरह नहीं मिली, लेकिन हमारी तैयारी ठीक हुई। तो मिर्ज़ा इकबाल भी साहब से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब ज्वाइन करने के लिए। इंटरेस्टिंग है कि आप वहाँ जाकर, चूँकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की ज़बान में भी कभी कभी जवाब देना भी चाहिए, क्योंकि विकेट वाकई उस तरह की थी जहाँ पर आपने देखा 391 हमने कर दिए, 367 4 उन्होंने किए। कहीं से लग नहीं रहा था जैसे पर्थ की तेज़ विकेट, जो अब शायद माजी की तरह बहुत तेज़ नहीं है। लेकिन मोहम्मद हफीज़ ने इस बात की तरफ इशारा किया कि हमें पिच स्लो दी गई। देखिए, वो बात है कि मेंटली हफीज तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कैनबरा ओवल की पिच आमतौर पर अब्दुल गफ्फार इसी तरह की पिच होती है। जब भी यहाँ पर कोई इफ्तिताई मैच होता है कोई भी विजिटिंग टीम के खिलाफ, तो पिच इसी तरह की होती है। लेकिन वो मेंटली तैयार कर रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं हुई, पिच ऐसी थी। हालांकि हमारे बैट्समैनों ने तो रन स्कोर किए ना, उनके बैट्समैनों ने भी रन स्कोर किए। तो मेरे ख्याल में हफीज जो है ना, जहनी तौर पर तैयार कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, ड्रॉप इन पिच है अब्दुल गफ्फार, और ड्रॉप इन पिच में मूवमेंट भी होगा और उसमें मॉइस्चर भी यकीनी तौर पर होगा कि उसको लाकर इंस्टॉल किया गया है। कितने दिन हुए? 1 हफ्ता हुआ होगा ज्यादा, या 10 दिन हुए। तो बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान के लिए। देखें क्या होता है। हफीज ने अग्रेसिव तो की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन काश वो पाकिस्तान वापस आकर भी इस तरह के अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो मजा आ जाए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और जब पाकिस्तान टीम वापस आएगी तो ज़रूर इसके हम मुंतज़िर रहेंगे, अल्लाह करे। लेकिन सर 95 के बाद से टेस्ट मैच जीते नहीं। और इकबाल भी, आपने तो हमसे बहुत पहले की सारी सीरीज़ ना सिर्फ देखी, कवर की। ज़माना हो गया जी हमें टेस्ट मैच जीते हुए ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ भारत आखिरी टेस्ट सीरीज़ हरा कर आया हुआ है। क्या उम्मीद रखें हम इस बार भी? क्या रवायती बयानात हैं जी हमारी टीम की तैयारी बहुत अच्छी है, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं? देखिए, तैयारी का तो डेफिनेटली एक टीम का डायरेक्टर है, उसकी सारी जिम्मेदारी है। तो वो तो कभी ये नहीं कहेगा कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है। मैं सुन रहा था कि उन्होंने सारे बॉक्सेस टिक कर लिए हैं। तैयारी तो अच्छी होगी डेफिनेटली। आप विजिटिंग टीम है, आप जाकर वहां आज भी प्रैक्टिस की, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी तो अच्छी होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है अब्दुल गफ्फार के, जब ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम पाकिस्तान के मध्य मुकाबले होगी, उस वक्त किस तरह की तैयारी जो है, जो हमने की है, वो सामने आती है, उसके नताइज क्या बरामद होते हैं। आप देखें कि ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर, चाहे पैट कमिंस हो, जॉर्ज हेजलवुड हो, मिचेल स्टार्क हो, कैमरून ग्रीन, मिचेल मार्श, उनकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है। और फिर नेथन लाइन फिट होकर दोबारा वापस आ गए। जो एक सवाल ये भी बड़ा पैदा हो रहा है कि हमारी जो कॉम्बिनेशन है 11 है, वो किस तरह की होनी चाहिए? चूंकि अगर हम देखें तो बैटिंग हमारा प्रीटी मच सॉर्टेड आउट, लेकिन जो हमारी, इकबाल भी ने दोबारा में ज्वाइन किया। इकबाल भाई, अपना पॉइंट कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बैटिंग लाइन की तरफ जरा आता हूँ। देखिए, वही बात है ना कि अब हमारी बॉलिंग क्या करती है, कौन से बॉलर्स खिलाते हैं। आज ये इंडिया तो उन्होंने दिया है कि शायद रिजवान को उनके तजुर्बे की वजह से मिडिल ऑर्डर में एज अ बैट्समैन खिलाया जाए और सरफराज अहमद एज अ विकेट कीपर खेलें। लेकिन असल मसला आपकी बॉलिंग है। अबरार अहमद मिस्ट्री लेग स्पिनर, चूंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो आप बता रहे थे ना, 28 साल पहले 1995 में हम टेस्ट मैच जीते, वहां मुश्ताक अहमद ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी पेश की थी। लेग स्पिनर हमेशा मुश्किल डालता है ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए। लेकिन अब चूंकि अबरार पहले टेस्ट में नहीं है, साजिद खान को ये भेजेंगे, मुझे नहीं लगता कि जाते ही वो खेल लें। लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत वीक लिंक साबित होगी और ऑस्ट्रेलिया को 2 मरतबा आउट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए। सर, अबरार की जो इंजरी है वो तो बिल्कुल शुरू में हो गई थी मैच की, और अभी काफ़ी कुछ दिन भी गुजर गए, लेकिन साजिद खान अब तक भी जब शो रिकॉर्ड करें रवाना ही शायद नहीं हो सके, उनका कुछ वीज़ा का इशू था, वट एवर। तो थोड़ा ताख़ीर तो नहीं होगी हमसे?
बिल्कुल तासीर होगी ना, जिस तरह से मामला चल रहे हैं, फिर कहते हैं कि हमें क्रिटिसाइज हम्म, करते हैं। ये सारी चीजें प्लानिंग में, और प्रोफेसर अब तो प्रिंसिपल का ओहदा उन्हें मिल गया है, वो तो अब सारी चीजें देख रहे हैं ना, उन्हें करना चाहिए था ये। लेकिन अब मुझे लग रहा है ये नोमान अली के साथ ही जाएंगे, अब्दुल गफ्फार, क्योंकि एक तो तजुर्बाकार है, दूसरे वो लंबे लंबे स्पेल्स कर सकते हैं बॉलिंग के। आपके फास्ट बॉलर्स में आप क्या शाहीन शाह अफरीदी से लंबे स्पेल्स कराएंगे? हरगिज नहीं, क्योंकि उन्हें T20 में भी कप्तानी करनी है। क्या हसन अली इस काबिल है कि लंबे लंबे स्पेल्स कर सके? तो इनके पास एक स्टॉक बॉलर होगा नोमान अली की सूरत में, जिसने माजी में भी लंबे स्पेल्स किए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, लंबे स्पेल्स करने का क्या फायदा जब तक आप ऑस्ट्रेलिया को 2 मरतबा यानी 20 विकेटें नहीं लेंगे उनकी टेस्ट मैच में। हम्म। तो देखते हैं कि बॉलिंग में ये किसको आजमाते हैं। ठीक है सर। दूसरा जो इंतज़ामी हम सारे फैसलों की तरफ देखें, अगेन जो कि आप बहुत इससे बात कर ली, लेकिन चूंकि सीरीज़ शुरू हो रही है तो मैं समझता हूँ इसको ऑन रिकॉर्ड हम ज़रूर रखें कि आखिरी सीरीज़ हमने जीती थी श्रीलंका के खिलाफ। ग्रांट ब्रैडबर्न को उस वक्त हेड कोच थे, मिकी आर्थर ने ज्वाइन किया नहीं था, बाबर आजम कप्तान थे। हम इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी जो 2024 का साइकिल है उसमें नंबर 1 पर हैं। इकबाल भी रिविजिट करते हैं उन चीज़ों को कि जो हमने फैसले किए, क्या वो नागुज़ीर थे या अवॉइड किए जा सकते थे? अवॉइड किए जा सकते थे, क्योंकि देखिए अभी हम टॉप पर हैं, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से फिर हमारे पॉइंट्स की तादाद में या तो इजाफा होगा या कमी होगी, या वही रहेंगे। और जिस तरीके से अब आप देखें, कोचिंग स्टाफ के मुस्तकबिल का भी कोई फैसला नहीं किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। वो सब छुट्टियों पे चले गए, और वो आएंगे, उनको हटाया जाएगा, रखा जाएगा, ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। और आप जो कह रहे हैं ना कि पिछली सीरीज जो श्रीलंका में हुई, अबू हुरैरा कहाँ चला, मोहम्मद हुरैरा कहाँ चला गया? देखिए ना, आप एक प्लेयर को, एक यंगस्टर को लेकर आते हैं और आप उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होंगे जो अब लेने पड़ेंगे हफीज साहब को। टीम तो तकरीबन वहाब रियाज ने वही सेलेक्ट की है जो श्रीलंका के टेस्ट जी हुए। जी। तब्दीलियां हुई, कोई ज्यादा तब्दीलियां तो नहीं हुई। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है, जो फैसले किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उनका उसे असर नौ जायजा लेना पड़ेगा। इस वक्त तो पीसीबी के चेयरमैन खुद परेशानी में मुब्तला है। वजीर आजम पाकिस्तान ने उन्हें बुलाया है। सुनने में आया है कि जूम कॉल के जरिए वो प्लेयर्स को भी लेकर जाना चाह रहे हैं कि प्लेयर्स तारीफ करें कि बहुत अच्छा हो रहा है, जो मेरे पास इत्तलात है। और प्लेयर्स बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि पीसीबी के पेटर्न के साथ पीसीबी के चेयरमैन की मीटिंग हो और जूम कॉल पर आप कप्तान को और इसको उसको रखें और आप कहें कि जी कुछ और हमें फैसले करने के लिए अथॉरिटी दी जाए? तो बहुत सारे मामलात हैं। दुआ करें कि ये मामला जल्द हो जाए, वरना फरवरी में तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये इस मैनेजमेंट कमेटी की मियाद पूरी हो जाएगी और फिर इलेक्शन के लिए इन्हें जाना पड़ेगा। तो इकबाल भी फैसले तो सारे हुए हैं ना। फिर आप देखिए कैप्टन की तब्दीली, बाबर आजम जैसा खिलाड़ी जो है उसको तब्दील किया गया, फिर कोचेस के पूरा का पूरा स्टाफ दिया गया। सो मजीद क्या पावर्स चाहिए होंगी? असल पावर, असल खेल अब्दुल गफ्फार, हाँ। जो राइट्स बिकने जा रहे हैं, टीवी हम्म। अरबों रुपए का मामला है, तो असल खेल तो वही शुरू होगा ना। क्योंकि ये एक्सक्यूज बताएंगे कि जनाब फरवरी में हम पीएसएल करा रहे हैं, अगर हम अभी से राइट्स नहीं बेचेंगे तो फिर क्या होगा? तो वो असल उसके लिए वो चाहते हैं कि उन्हें अथॉरिटी दी जाए कि वो राइट्स फरोख्त करें। और आपको पता है कि टीवी राइट्स अरबों रुपए के जब बिकते हैं तो उसमें कमीशन भी होता है, उसमें किकबैक्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये नहीं मैं इशारा कर रहा हूँ कि जका साहब लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अब देखते हैं कि इनको इस बात की इजाजत मिलती है कि ये टीवी राइट्स बेचते हैं, बेचने के काबिल होते हैं, या फिर ये कि इलेक्शन कराएं। मुझे तो नहीं लग रहा कि ये इलेक्शन कराएंगे, अभी बज़ाहिर तो यही लग रहा है। जिस तरह की चीजें सामने आ रही है, इलेक्शन का कोई अभी तक कोई मौसम नजर नहीं आ रहा मुझे। चलें पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर सीरीज के हवाले से एक बात साहब से सवालात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। और इकबाल साहब बात करते हैं ब्रेक से पहले फरवरी की, लेकिन आज हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया में जब भी टेस्ट सीरीज होती है, आपको एजाज भट्ट साहब मरहूम का दौर भी याद होगा, एक तूफान मच गया था उस सीरीज़ के बाद, क्योंकि परफॉर्मेंस ही हमारी अच्छी नहीं होती, उसके बड़ी फैसले होते हैं, तब्दीलियाँ होती हैं। तो ऐसा तो नहीं कि फरवरी से पहले ही जो प्रेशर है वो बढ़ जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी बहुत टफ आ रही है। तो ये नई मैनेजमेंट के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है कि एक तो तब्दीली, उसके ऊपर तनकीद हुई, ऊपर से सबसे जो मुश्किल तरीन 2 सीरीज़ हो सकती हैं वो उनका मुंतज़र हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, ये चैलेंजिंग टास्क है नई मैनेजमेंट के लिए। टीम की नई मैनेजमेंट गई है, किस तरह की परफॉर्मेंस टीम पेश करती है। और आप देखें कि उमूमन अब्दुल गफ्फार, जो भारत या दीगर टीमें ऑस्ट्रेलियन टूर का आगाज जो है वो एडिलेड, सिडनी या कहीं और से करती हैं,
और हमारे यहाँ जो है हम पर्थ से आगाज करते हैं, जो सबसे तेज तरीन पिच है। अगरचे आप पर्थ का वो स्टेडियम नहीं है वैका पर्थ का, ये ऑप्टस स्टेडियम है, क्योंकि स्पॉन्सर्स के नाम पर है, ये पर्थ स्टेडियम है। और यहाँ में भी ड्रॉप इन पिच लगाई गई है और उस पर कोई खेला नहीं है, अभी इतना तजुर्बा नहीं है, मुझे लगता है मुश्किल डालेगी ये पिच। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सर पाकिस्तान सुपर लीग की, कुछ चूँकि इसका ड्राफ्ट भी अब जो है वो 2 दिन बाद होना है और अभी शेड्यूल के हवाले से कुछ हतमी फैसला नहीं हुआ, चूँकि इंतखाबात की वजह से कुछ आपको सिक्योरिटी के मामला भी देखने हैं, फिर गवर्नमेंट का ग्रीन सिग्नल, लेकिन वेन्यू सर 4 हैं। पेशावर के लोग मुंतज़िर हैं बड़े अरसे से, मैं तो कोयटा की बात भी करूँगा कि वहाँ भी होना चाहिए, होम एंड अवे बेसिस पर मैचेस हों, यही लीग का हुसन है। बट बहुत ताख़ीर हो गई सर। अब तो मुझे याद है एहसान मानी साहब गए थे, उन्होंने कहा था अगले साल PSL के मैचेस पेशावर में होंगे। ज़माने हो गए मानी साहब को भी गए हुए। बिल्कुल, पेशावर ज़ल्मी की टीम का हक है, जिस तरह होम और अवे की बेसिस पर लाहौर अगर खेलती है या कराची खेलती है मैचेस या मुल्तान खेलती है, तो पेशावर का भी हक है। और पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद आफरीदी साहब ने एक ट्वीट भी किया था कि अब बहुत हो गई, अब तो पेशावर में मैचेस होने चाहिए। और आप देखें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में मेजॉरिटी ऑफ द क्रिकेटर्स दे बिलोंग टू खैबर पख्तूनख्वा, वहां से आ रहे हैं, टैलेंट आ रहा है, तो आखिर क्यों नहीं करा रही है? मेरी समझ में नहीं आता, सिक्योरिटी रीजन बताते हैं, क्या बताते हैं, अभी तक कोई वजाहत नहीं की। मेरी जो इत्तलात है 4 शहरों को इन्होंने फाइनलाइज किया है, कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी, लेकिन पेशावर का नाम कहीं नहीं है। अब देखते हैं कि प्रेशर कितना बढ़ाते हैं जावेद आफरीदी के, पेशावर को आप शामिल करें, क्योंकि पेशावर के लोग जो हैं वो भी क्रिकेट से बड़ी मोहब्बत करते हैं। बार भी जो वहाँ से कुछ मसूला इतलात हैं, वहाँ के जो मकामी मीडिया के मुताबिक जो फ्लड लाइट्स हैं उसमें कुछ ताख़ीर है, लेकिन आपने भी बड़ी सारे मामला पे नज़र रखी हुई है। मामला जो स्टेडियम के रेनोवेशन का है वो इतनी ताख़ीर का शिकार हो गया, यानी कि कैसे हो सकता है कि 4 साल पहले 5 साल पहले एक स्टेडियम की तदीन आराई शुरू हो और अब PSL 9 आ गया, आप उसको कंप्लीट ही ना कर पाएँ। दूसरा, पेशावर ज़ल्मी 3 मरतबा वहाँ गया है, 2 मरतबा मैं उनके साथ था, मोहम्मद अकरम, वहाब, रियाज वाने कप्तान थे, स्टेडियम गए। लेकिन सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तरफ से एहसान मानी साहब गए थे आज से 4 साल पहले। क्रिकेट बोर्ड इंटरेस्ट सर खुद लेगा, वहाँ जाएगा, मकामी लोगों से मिलेंगे, सूबाई हुकूमतों से, तभी सर मामला बढ़ेगा ना, वहाँ तो रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। बिल्कुल आपने सही कहा ना। देखिए पेशावर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और मैंने कहा ना कि क्रिकेटर्स बड़े आ रहे हैं KPK से, तो आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तवज्जो देनी चाहिए, चाहे वो एहसान मानी हो, चाहे रमीज राजा हो, चाहे नजम सेठी हो, चाहे ज़का अशरफ हो। किसी ने तवज्जो अगर दी होती प्रॉपर तरीके से, आप भारत का देखें ना, वर्ल्ड कप में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके, कितने जबरदस्त स्टेडियम है, छोटे छोटे शहरों में। आप धर्मशाला का स्टेडियम देख लें, दीगर स्टेडियम देख लें, इतने जबरदस्त है, हैदराबाद दक्कन का देख लें। तो मेरे ख्याल में कोताही है अब्दुल गफ्फार ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि पेशावर को उन्होंने नजरअंदाज किया, और इस मरतबा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए पेशावर ज़ल्मी के ओनर को, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी 2017 में जीत भी चुकी है ये PSL, और उनकी टीम इतनी बुरी नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब देखें क्या सूरत हाल बनती है। चलिए सर, आखिर में पाकिस्तान फुटबॉल की भी कुछ बात करते हैं। और मैं देख रहा था आप बड़े मुतहर्रिक हैं सोशल मीडिया पे इस हवाले से कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी को बहुत अरसा हो गया क्योंकि हमारी फुटबॉल के लिए थोड़ा बेहतर ये हुआ कि हम एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच जीते, लेकिन जो मामलात हैं वही हॉकी की तरफ भी वही प्रॉब्लम है, फुटबॉल की तरफ भी वही है कि जो आप समझ लें कि जो इंतज़ामिया है उसके हवाले से कुछ फैसला नहीं हो पा रहा। नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा की बैठी हुई है, इंतखाबात का कुछ पता नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए सितंबर 2019 से पाकिस्तान फुटबॉल पर एक तरह से एडहॉक नाफिज है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा ने बनाई। पहले हमजा अली खान आए, फिर कुछ अरसे के लिए अशफाक शाह गए, फिर हारून मलिक साहब अचानक पैराशूट के जरिए कूद पड़े, वो तो रग्बी के खिलाड़ी हैं, और फुटबॉल में आ गए। और उन्होंने लिख कर दिया IPC मिनिस्ट्री को कि उनकी तनख्वाह जो है $5,500 से ज्यादा है, दीगर पर्सेज अलग है, तो 10-12 लाख रुपए ले रहे हैं, तो वो इलेक्शन क्यों कराएंगे? वो इलेक्शन नहीं करा रहे, और जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। अब ये दुबई में 12 तारीख को मीटिंग शेड्यूल थी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ऑफिशियल्स की, यानी नॉर्मलाइजेशन कमेटी की, हुकूमत पाकिस्तान की, जिसको IPC रिप्रेजेंट करती, लेकिन वो मीटिंग ही नहीं हो पा रही। जब वो मीटिंग नहीं होगी तो इलेक्शन भी नहीं होंगे। हारून मलिक साहब ने स्क्रूटनी शुरू की थी, उन्होंने कह दिया पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 16, 17, 18 क्लब हैं, तो फिर फुटबॉल कहां जाएगी? मेरे ख्याल में यहाँ इनको नोटिस लेना चाहिए IPC मिनिस्ट्री को, और कन्विंस करना चाहिए नॉर्मलाइजेशन कमेटी को कि भाई अब आप अपनी दुकान बंद करें, अब आप जो है इलेक्शन की तरफ जाएं, इलेक्शन होंगे, फुटबॉल फरोग पाएगा। ठीक है एक मैच जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग हुआ, लेकिन आप मुझे बताएं कि जो हमारी विमेन फुटबॉल टीम है वो सिंगापुर गई, सऊदी अरब गई, अब तक उनको डेली अलाउंस नहीं मिला है। और हारून मलिक
को हर महीने तनख्वाह मिल रही है, उन्होंने अपने और लोगों को भी रखा हुआ है। तो फुटबॉल बड़ी तबाही की तरफ गामजन है और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पाकिस्तान फुटबॉल में जो ऑफिशियल्स थे वो भी डॉलर्स की चमक देखकर एक दूसरे की टांगे खींचने में लग गए, जिसकी वजह से फायदा उठाया। नॉर्मलाइजेशन कमेटी बन गई जिसका फायदा उठा रहे हैं हारून मलिक साहब। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी एक अजीब और गरीब सूरत हाल है। और नदीम इरशाद कियानी जो नए आईपीसी के सेक्रेटरी आए हैं कि उनको इस तरफ नोटिस देना चाहिए, क्योंकि अभी आईपीसी की मिनिस्ट्री जो है वो वजीर आजम के पास है, निगरां वजीर आजम के। तो आखिर कौन लेगा? तो अगर इस पे नोटिस नहीं लिया तो फिर हम यूं ही रुसवा होते रहेंगे, फुटबॉल ऐसी जाती रहेगी, तनख्वाहें डॉलर्स में देते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद थे और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हुकाम के लिए भी हमारा प्लेटफॉर्म इंतखाबात के हवाले से अपना मौक़िफ़ दें, चूँकि वाकई बहुत ताख़ीर हो गई है और मेरे ख्याल में मामला जो है वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ये जो नॉमिनेशन कमेटी है इससे हटकर अब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो अहदेदारान हैं उनका चुनाव ज़रूर होना चाहिए। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कल पाकिस्तान ने अंडर-19 एशिया कप में भारत को शिकस्त दी, उसके दोनों हीरोज़ हमारे साथ मौजूद होंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, खेलों में पाकिस्तान की अच्छी खबर, अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान ने कल भारत को बड़े कन्विंसिंग मार्जिन से हराया 8 विकेटों से और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई पाकिस्तान की यंग गन्स ने। और ख़ास तौर पर अजान अवैस की बात करें जिन्होंने सेंचुरी बनाई और दिशान जिन्होंने 4 विकेटें हासिल की, और दोनों ही पाकिस्तान के जो जूनियर स्टार्स हैं, हीरोज़ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और सबसे पहले अजान, मैं आपसे पूछूंगा कि बहुत बड़ी कामयाबी, चूँकि पाकिस्तान भारत को आईसीसी इवेंट में, जूनियर एशिया कप में किसी भी जगह पर खेले तो एक प्रेशर होता है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है आपकी और फिर टीम की, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने एक अच्छे प्रेशर मैच में परफॉर्मेंस कराई। और जैसे कि हमारी टीम ने बॉलिंग बहुत अच्छी की और फिर भी हमें एक अच्छा टोटल मिला। बट ये था कि जब हमारा पहला आउट हुआ तो मैं जब एक्साइटेड था, मैं पहले से इस मैच के लिए, जब मैं क्रीज पर गया और मैंने अपने पार्टनर से बात की कि हम इस मैच को थोड़ा लंबा करेंगे और थोड़ा विकेट पे टाइम लेंगे, तो फिर शाहज़ेब और मेरी एक अच्छी पार्टनरशिप लगी 110 रन की। और उसके बाद जब शाहज़ेब आउट हुआ तो थोड़ा प्रेशर आया, बट ये कि साथ ने मोमेंटम को कैरी ऑन रखा मेरे साथ और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने इस मैच को अच्छे वे में फिनिश किया। अच्छा, भारत के खिलाफ मैच जीत जाएं, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, फिर सेंचुरी बन जाए और आपने सेलिब्रेट भी बड़े अच्छे तरीके से किया दान, इस सेंचुरी पे आप क्या कहेंगे? यकीन तौर पर आपका भी शुरुआत है माशाल्लाह, लेकिन एक बहुत अच्छा आपका जो है वो स्टेप है जिसमें आप रिकग्निशन मिली और इस सेंचुरी को पाकिस्तानियों ने भी बड़ा सा जो है वो इन्जॉय किया। जी, इससे पहले तो मैं 2 सेंचुरीज़ कर चुका हूँ अंडर-19 इंटरनेशनल क्रिकेट में, श्रीलंका के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ। बट ये था कि ये स्पेशल सेंचुरी थी मेरे लिए इंडिया के अगेंस्ट करना और एक अच्छा मैच था। और इसमें यह था कि हमने प्लेयर्स ने पार्टनरशिप्स लगाई 2 अच्छी और टीम को लेकर चलें और इससे हमारी टीम का मोराल भी बहुत हाई हुआ। और हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैचेस में भी कोशिश करेंगे कि अच्छे मार्जिन से जीतें और इस एशिया कप को भी अपने कंट्री के लिए जीतें। अच्छा, इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वज़ान आपसे पूछते हैं, जो आपकी जर्नी है अब तक, आपने 2 सेंचुरीज़ के मुताबिक बताया और ये आपकी तीसरी इंटरनेशनल सेंचुरी थी, लेकिन अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। जो शुरुआत रही है, बड़े यंग हैं भी आप माशाल्लाह, अंडर-19 लेवल पर हैं। हमने देखा माजी में सरफराज अहमद पाकिस्तानी कप्तान, बाबर आजम, इस तरह भारत में देखें तो रोहित शर्मा, बहुत सारे फ्यूचर स्टार अंडर-19 लेवल से ही वर्ल्ड कप से जो है वो उनके कहते हैं ना वो पता चल गया था कि ये आगे चल के क्या कर सकते हैं। तो आपके लिए भी वही फीलिंग हम देख रहे हैं, लेकिन जर्नी के बारे में बताइएगा, आपकी जो अब तक जर्नी रही है टुवर्ड्स द अंडर-19 क्रिकेट। जी, मैं सियालकोट से ताल्लुक़ रखता हूँ और ये है कि मैं अंडर-13 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई क्रिकेट की। अंडर-13 से फिर अंडर-16 अंडर-19 खेला और फिर मैं पीजीएल भी खेल चुका हूँ और अब आप देख सकते हैं कि मैं एशिया कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपके जो कोचेज़ हैं और जो आपने जिनके साथ काम किया है, ज़रा ज़रूर बताएं, जो ये बहुत यंग टैलेंट होता है अंडर-19 जैसा, इसमें बहुत मैटर करता है कि जो आपके कोचेज़ हैं, आपके जो शुरू की रीजनल टीम्स हैं या आपके अंडर-19 लेवल है, अंडर-13 है, किसने खिलाड़ी के साथ काम किया, तो किसको क्रेडिट देंगे? जी, हमारी टीम बहुत अच्छा खेली है। इन 2 मैचेस में हमारी टीम का मोराल बहुत हाई है, सब प्लेयर्स के अंदर यूनिटी है और हमारा जो कोचिंग स्टाफ है जैसे कि यूसुफ भाई हैं, उमर भाई, रेहान भाई, मंसूर भाई, जितने भी हैं सब टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने हमारे जितने भी लेक्चर होते हैं वो यही है कि हमें गेम अवेयरनेस के बारे में बताया जाए और पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बताया जाए। तो हम सारे प्लेयर्स इस तरह इस पे फोकस कर रहे हैं और इट्स जस्ट अ बिगनिंग कि हमने इंडिया को हराया भी,
बट हमारा फोकस अब नेक्स्ट मैचेस में है। हमारा फोकस है इंशाल्लाह ये एशिया कप जीतें अपने कंट्री। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि एशिया कप में पाकिस्तान की 2 कामयाबियां हैं, लेकिन अभी बड़े मैचेस बाकी हैं, फिर एक नॉकआउट मरहला आएगा। सो अजान, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक भी। लेकिन जाने से पहले मैं फिर दिशान की तरफ जाऊंगा। आपका क्या ख्याल है आने वाले मैचेस के हवाले से? यकीनी तौर पर अंडर 19 का टाइटल जीतना भी इस पर टीम का एक बहुत बड़ा गोल होगा। जी जी, पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने आज इस मैच में मेरे से अच्छी परफॉर्मेंस कराई। गोल ये है कि फ्यूचर में पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ और वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनना चाहता हूँ और अपने मुल्क को सर्व करना चाहता हूँ। अच्छा, अजान अवैस मौजूद थे, लेकिन एक और भी टॉप परफॉर्मर जनाब इस मैच के हमारे साथ मौजूद हैं, दिशान, जिन्होंने लगातार दूसरे मैच में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। 6 विकेटें ली पहले मैच में, 4 विकेटें ली भारत के खिलाफ। हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दिशान ज्वाइन करने के लिए। आप भी बताइएगा, चूँकि बड़ी कामयाबी अंडर 19 में पाकिस्तान ने भारत को जिस तरह हराया, ये बहुत फ्यूचर के लिए हमारे लिए अच्छा साइन है। इस मैच के मुतालिक आपकी क्या राय है? बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही आपकी भी। जी, दिशान हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले अजान अवैस मौजूद थे। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप में कल भारत को 8 विकेट शिकस्त दी। 259 रन बनाए थे भारत ने। पाकिस्तान ने बहासानी जो है वो ये हदफ पूरा किया, जिसमें अजान ने जो है वो पाकिस्तान के लिए सेंचुरी बनाई। दिशान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ज्वाइन किया। दिशान, 6 विकेटें पहले मैच में, 4 विकेटें दूसरे मैच में, 2 मैचों में 10 विकेटें, शानदार परफॉर्मेंस। लेकिन भारत के खिलाफ मैच का और जीत का अलग ही मज़ा होगा। पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझसे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करवाई। और पहले मैच में 6 आउट किए और इंडिया के खिलाफ मैंने 4 आउट किए। और मैं अपनी टीम और मैनेजमेंट इंशाल्लाह हमारा जो मोराल है वो बहुत हाई है और इंशाल्लाह हम एशिया कप विन करेंगे अपने मुल्क के लिए। अच्छा, बड़े टॉल ही आप बैठते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं कि बड़ा अच्छा यंग टैलेंट पाकिस्तान को मिला है। बड़े टॉल फास्ट बॉलर हैं आप। क्या लगता है आने वाले मैचेस के हवाले से दिशान, चूँकि पहले 2 मैचेस में कारकर्दगी अच्छी, लेकिन अब मज़ीद एम क्या है आपका और टीम के लिए? जी, मैं फैसलाबाद के गांव 58 जी में लहला से तल्लक रखता हूं। मेरी जो क्रिकेट का आगाज़ है गांव की टीम है मेरी, उससे हुआ। फिर मैं वैसे गांव की तरफ से खेलता था और फिर मुझे शौक़ हुआ मैं अपने मुल्क के लिए खेलूँ, प्रोफेशनल प्लेयर बनूँ। फिर मैंने अपने वालिद साहब से बात की, भाई से बात की। मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट की, भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट की और ऐसे ऐसे फिर मैं खेलता रहा। फिर मैं रीजन खेला, रीजन में परफॉर्म किया। फिर मैं सेंट्रल पंजाब खेला, सेंट्रल पंजाब में परफॉर्म किया। फिर मुझे एशिया कप और वर्ल्ड कप लिए सेलेक्ट किया गया पिछले साल रिजर्व प्लेयर में। मैं एशिया कप का 1 मैच खेला और वर्ल्ड कप का इसलिए मैच नहीं खेला कि मैं रिजर्व प्लेयर था। फिर मैं वापस आया, फैसलाबाद आया। फैसलाबाद में मुझे बहुत सहूलतें नहीं मिल सकी जो एक अच्छे फास्ट बॉलर को बननी चाहिए। जो आपसे दूसरा सवाल था, मैं उसी तरफ आता हूँ कि अब बहुत अच्छी आपने सारी बात बताई जो आपकी जर्नी है और इंशाल्लाह आगे आप बढ़ेंगे। अब इस टूर्नामेंट में एम क्या है आपका कि ये चीज़ों को आगे लेके कैसे बढ़ना है? क्योंकि 2 मैचेस जीतने के बाद पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अच्छी है इस वक्त ग्रुप स्टेज में और फिर टीमों ने आगे क्वालिफाई करना है। तो अब एम क्या है मज़ीद आगे इस टूर्नामेंट में आपका? जी, मैं पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मेरे एशिया कप के पहले मैच में मेरा अच्छा आगाज़ कराया और मुझे इसकी बहुत खुशी है और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट मैच के लिए इसे अच्छा करूँ। ठीक है, कोचेस के हवाले से बता दीजिएगा, चूँकि बड़ी मेहनत करते हैं अंडर 19 लेवल पे, कोचेस का बड़ा अमल दखल होता है और फिर जाहिर बात है कि नेक्स्ट मैचेस भी आ रहे हैं, तो इसके दोनों में तारीफ बता दीजिएगा। जी, जो हमारा कोचिंग स्टाफ है, यूसुफ भाई, रियान भाई, उमर भाई और जो हमारे कोचिंग स्टाफ है, उन्हें हम पर कोई प्रेशर नहीं और कुछ नहीं किया। हमें सिंपल प्लान दिया हुआ और हम इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम, हमारी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग हम बहुत जल्द हैं और इंशाल्लाह हम अपने ये एशिया कप अपने मुल्क के लिए जीतेंगे। तो जनाब अजान और दिशान दोनों हमारे जो स्टार्स हैं भारत के खिलाफ जीत के हमारे साथ मौजूद थे। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अंडर 19 के बाद बात करेंगे जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में, जिसमें पाकिस्तान ने कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेलना है। उनके असिस्टेंट कोच शकील अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरा रिप्ले में खुशामदीद जनाब। और अब अंडर 19 के बाद हम बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो जूनियर हॉकी टीम है जनाब वो इस पर मौजूद है कोलालमपुर में और वहाँ पर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और अहम मैच जो पाकिस्तान बेल्जियम के दौरान खेला गया 1-1 गोल से बराबर था। 12 दिसंबर को पाकिस्तान स्पेन के खिलाफ खेलेगा। और शकील अब्बासी पाकिस्तान टीम के असिस्टेंट हॉकी कोच हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। चंद मिनट आपसे इंशाल्लाह लेंगे, फिर आप टीम की तैयारी भी कराइएगा। अच्छी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, हौसला अफजा है, लेकिन अब मेन राउंड आ रहा है, मेन नॉकआउट मरहला आ रहा है। इसके लिए क्या कहेंगे? चूँकि बड़ा इम्तिहान अब है, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस अब तक और बिल्डअप इतना मतलब बुरा नहीं रहा, बल्कि टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। जी शकील अब्बासी साहब। अच्छा शकील अब्बासी साहब, अगर मुझे आप सुन सकते हैं बताइएगा, पाकिस्तान का अहम मैच आया है 12 दिसंबर को इस वक्त जो है स्पेन के खिलाफ। इस मैच के लिए कैसी तैयारी हो रही है? इस वक्त आप स्टेडियम में मौजूद हैं, अब बताइएगा इस बड़े मैच के लिए कैसी तैयारी हो रही है?
शकील अब्बासी साहब के सामने रब्ता करने की कोशिश की, इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं, लेकिन शायद कुछ टेक्निकल इशू है, ग्राउंड में इस वक्त प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की जनाब जूनियर हॉकी टीम इस वक्त मौजूद है कोलालमपुर में, और 5 से 16 दिसंबर तक ये जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जारी है। पाकिस्तान ने इब्तदाई मैचेस में कामयाबी हासिल की, और इसी तरह पाकिस्तान और बेल्जियम के दरमियान मैच भी 1-1 गोल से जनाब बराबर रहा था। क्वार्टर फाइनल मैच 12 दिसंबर को पाकिस्तान ने स्पेन के खिलाफ यानी कल खेलना है, और यकीन तौर पर एक बड़ा इम्तिहान होगा पाकिस्तान टीम का। और पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है उसको जो है वो यहाँ पर मॉनिटर भी किया जा रहा है, क्योंकि जूनियर हॉकी टीम में पाकिस्तान ने कोशिश ये की कि यंग लड़कों को भेजा जाए, क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त आपको पता है कि हॉकी का जो प्रॉब्लम है वो इस वक्त चल रहा है। लेकिन जूनियर हॉकी टीम अगर पाकिस्तान की अच्छी होती, शकील भाई साहब से शायद हमारा रब्ता बहाल नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह जब टीम जीतती है कल होपफुली, तो फिर इनको ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट स्पेन। टफ मैच होगा, लेकिन पाकिस्तान जैसे मैंने कहा कि बेल्जियम के खिलाफ भी अच्छा खेला, नीदरलैंड के खिलाफ भी अच्छा खेला था। सो इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।